हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आर के लर्निंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, भारतीय संविधान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भारतीय संविधान जो है तो होता क्या है। ठीक है, यानी संविधान क्या है, संविधान होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिससे किसी भी देश को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक होता है, या जिससे किसी भी देश को सही ढंग से चलाया जा सकता है। ठीक है, संविधान क्या होता है? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह जिसे किसी भी देश को सही ढंग से चलाया जा सकता है। अब चले नीचे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, पहले हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संविधान होता क्या है। संविधान से जुड़ी जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम पहले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। अभी हमने पढ़ लिया कि संविधान क्या होता है, संविधान का डेफिनेशन देख लिया हमने। अब हम देखेंगे हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी हमें संविधान चाहिए क्यों। ठीक है, तो ये हम नीचे देखते हैं। किसी भी देश को सही ढंग से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, यानी संविधान हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें अपने देश को सही ढंग से चलाना है। ठीक है, सही ढंग से कहने का मतलब है यदि हमें हमारे देश को शांतिपूर्वक विकास के रास्ते पे ले जाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नियम चाहिए, संविधान चाहिए। ठीक है, संविधान होता क्या है? संविधान मेनली नियम है, नियमों का समूह है जिसे किसी भी देश को शांतिपूर्वक विकास के रास्ते पे ले जाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ पे देखो हमारा संविधान कैसे लिखा गया। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि हमने तो संविधान के बारे में जान लिया कि संविधान होता क्या है, ये भी जान लिया कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। अभी यहाँ पे हम जानेंगे कि हमारा संविधान जो है वो लिखा कैसे गया, यानी भारत का संविधान कैसे लिखा गया। तो देखो, भारतीय संविधान लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी नीति में शामिल किया। देखो, ये कब से बात शुरू होती है? 1934 से। यानी हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, वो बहुत ही पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी दल है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम से ये पार्टी है। तो इन्होंने क्या करा था, 1934 में ये मांग कर दी थी कि जब हमारा भारत देश आजाद होगा तो वहां पे हमारा अपना संविधान होगा, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज अपने हिसाब से अपना नियम कायदे कानून चलाते थे। ठीक है, हमारे साथ फौज जुर्म वगैरह होता था। तो इन्होंने क्या, कांग्रेस ने क्या मांग करी थी कि 1934 में कह दी थी कि हम संविधान सभा की गठन करेंगे। ठीक है, उस चीज की उन्होंने मांग कर दी थी 1934 में। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, दिसंबर 1946 में संविधान सभा की गठन हुई। फिर 1934 में तो इन्होंने मांग कर दी, लेकिन गठन कब हुई? 1946 में जाकर गठन हुई। यानी जब हमें लगने लगा था कि हमारे देश अब क्या होगा, हमें आजादी मिल जाएगी। ठीक है, तब जाकर के हमने क्या है, संविधान सभा की गठन की थी। ठीक है, दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान बनने में समय लगा। देखो, 1946 से लेकर के 1949 के बीच जो है ये संविधान बनने में समय लगा, लगभग 3 साल का समय लगा है संविधान बनने में। संविधान बनने में इतना टाइम इसीलिए लगा क्योंकि हमने सभी चीज को विस्तार से जाना कि हमारे देश की समस्या क्या है, हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्यों है? क्योंकि हमने सभी चीज को बना एकदम देख करके, जांच करके फिर जाकर के हम अपने संविधान बनाए। ठीक है, हमारा संविधान बहुत अच्छा संविधान है। चलिए आगे देखते हैं, किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। यानी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, तो सभी देशों में क्या है, लगभग सभी देशों में क्या है, संविधान तो होता ही है। ठीक है, चाहे देश लोकतांत्रिक हो चाहे लोकतांत्रिक। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, किसी भी देश को जो है संविधान की जरूरत पड़ती क्यों, संविधान क्यों चाहिए किसी भी देश को। यहाँ पे देखो, दुनिया के ज्यादातर देशों के पास संविधान है। दुनिया के जो ज्यादातर देश है उनके पास क्या अपना संविधान होता है। ठीक है, चाहे देश लोकतांत्रिक हो चाहे अलोकतांत्रिक हो, सभी के पास अपना संविधान होता है। बस ये होता है कि जो देश लोकतांत्रिक होता है वहां पे क्या होता है, संविधान बहुत अच्छा होता है, संविधान जनता के हित में होता है। जो अलोकतांत्रिक देश होता है वहाँ के जो राजा या तानाशाह होते हैं उनके हिसाब से उनका संविधान होता है। ठीक है, तो जो लोकतांत्रिक देश होता है उनका संविधान बहुत सुचारू होता है, जनता के हित में होता है। ठीक है, तो यही देखने को मिलता है कि दुनिया के सभी देशों में लगभग संविधान होता ही है, चाहे देश लोकतांत्रिक हो चाहे अलोकतांत्रिक हो, संविधान होता ही है। अब यहाँ पे देखो, संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यहाँ पे देखो कि संविधान जो है जो कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संविधान किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं होता। ठीक है, राज करने के लिए नहीं होता, इसमें कई सारे उद्देश्य होता है संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 मेन उद्देश्यों की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला उद्देश्य देखो क्या है। पहला, संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपना देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकता है। यानी पहला उद्देश्य क्या है, संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, उन आदर्शों को बांधता है जिनके आधार पर क्या नागरिक जो है अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकता है। यानी अपनी इच्छा
के अनुसार संविधान में रहते हुए अपने इच्छा अनुसार देश को रच सकता है, अपने देश का विकास कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, ठीक है, लेकिन नियम और कायदे कानून के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है तानाशाही करने लगेगा चुनाव जीतने के बाद, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसके बारे में नीचे दिया हुआ है, नीचे बताऊंगा मैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपनाते हैं। संविधान क्या है? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के लोग, सभी लोग क्या है, अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब संविधान बना दिया तो संविधान बन गया। संविधान बनने के बाद लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि लोग यदि मानते हैं कि हमारा संविधान सही है, हम अपने संविधान के पक्ष में कि हाँ संविधान हमारा सही है, हम इसको लागू करना चाहते हैं, तभी संविधान लागू अप्लाई होता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने तो कोई सरकार आई या राजतंत्र आया उन्होंने संविधान बना दिया, जनता चाहती ही नहीं ऐसा संविधान, वैसा संविधान बना दे। जो 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 संविधान जनता के हित में हो, जो नियम जनता के हित में हो, जिसे जनता अपना लेती है, उसी को अच्छा संविधान और सच्चा संविधान कहा जाता है। यही यहाँ पे लिखा गया है कि देश के सभी लोग जो है अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में संविधान को अपनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लिया हमने। अब देखो दूसरा उद्देश्य क्या होता है। पहला उद्देश्य तो हमने ये देखा, मेनली इसमें यही था कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने देश को अपनी इच्छा अनुसार रच सकता है, ठीक है। और अब संविधान वो उनको मौका देती है कि अपने इच्छा और अपने सपनों के अनुसार देश का विकास कर सकता है, देश को रच सकता है और अपना विकास कर सकता है, लेकिन संविधान और कायदे कानून के अंदर में। ये चीज पहला उद्देश्य हमने देख लिया। अब दूसरा उद्देश्य देखो क्या है। दूसरा उद्देश्य क्या है? संविधान का दूसरा उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। संविधान का दूसरा उद्देश्य क्या है? संविधान का दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे होगी, देश का जो राजनीतिक माहौल है वो कैसा होगा, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, इस चीज के बारे में संविधान बताता है। संविधान का दूसरा उद्देश्य ये है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र में हम अपना नेता स्वयं चुनते हैं। आपको पता है सभी को कि हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। लोकतंत्र में सब अपना नेता को स्वयं चुनते हैं। जिनकी एज 18 साल हो गई है वो तो उनको वोट देने का अधिकार है, वो अपना नेता चुनते हैं, ठीक है, ताकि हमारी ओर से सत्ता का इस्तेमाल कर सके। परंतु ये संभव होता है कि वो नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। देखो लोकतंत्र में तो क्या है, हम अपना नेता खुद चुनते हैं, लेकिन ये होता ये है कि हम तो अपना नेता चुन लेते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार क्या कर लेते हैं, वो नेता जो है हमारे हित में काम नहीं करते, सत्ता का दुरुपयोग करते, सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने हित में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो नीचे देखो, लोकतांत्रिक समाज में संविधान ही ऐसा नियम तय करता है जिनके आधार पर राजनेता शक्ति का दुरुपयोग से रोका जा सकता है। देखो लोकतंत्र में क्या होता है, संविधान ही एक ऐसा नियम तय करता है जिनके आधार पर राजनेता को, यानी जो जो नेता जो हमारे द्वारा चुने गए वो जो शक्ति का गलत यूज कर रहे हैं उससे उनको रोका जाता है। संविधान ही रोकता है उनको, ठीक है। संविधान ही ये देता है, बताता है कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे होगी, और यदि राजनीतिक व्यवस्था में कोई नेता चुना जाता है और वो गलत काम करते हैं, ठीक है, सत्ता का गलती यूज करते हैं, तो उससे संविधान ही उनको रोकती है, ठीक है। संविधान ही नियम बनाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सजा हो सकती है, ठीक है। ये चीज संविधान ही उनको बताती है, यानी संविधान उसको डर दिलाती है कि यदि तुम कुछ ऐसा गलत काम करते हो तुम्हें जेल हो सकती है, ये ठीक है। तो इस चीज के बारे में हमने देख लिया। संविधान का दूसरा उद्देश्य क्या है, राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, यानी राजनीतिक माहौल किस तरह का होगा, राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करेगी, वो बताता है हमारा संविधान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो नीचे, लोकतंत्र में संविधान का महत्वपूर्ण काम यह है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। अब यहाँ पे देखो संविधान का एक और महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि कोई भी ताकतवर समूह जो है, ये जो पावर में आ चुका है, जिनके पास पावर है, शक्ति है, वो ताकतवर समूह, कम ताकतवर समूह जो पिछड़ा है, ठीक है, उन पे अपना शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो कमजोर समूह है उनको अपना शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस चीज से उनको संविधान ही बचाती है। कोई भी जो कम ताकतवर समूह है उनको संविधान बचाती है कि ताकि कोई उनका शोषण न कर सके, कोई जो बड़े ताकतवर समूह है वो उनका शोषण न कर सके, वो चीज उनको संविधान ही बचाती है, ठीक है। जैसे कि क्या है, रोड पे आप निकलोगे तो रोड पे देखते हो कि जैसे रेड लाइट होता है तो जितने भी जो कार में बैठे होते हैं वो अपना गाड़ी स्टॉप कर लेते हैं, क्यों, ताकि जो दूसरे व्यक्ति है, जो पैदल चलने वाले हैं, ताकि वो अपना अधिकार का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उनको भी रोड पे चलने का अधिकार है, ताकि रोड वो भी क्रॉस कर सके, ठीक है। तो ये चीज आप देखते हो ना, तो ऐसा ही कि संविधान रोकती है उन लोगों को जो जो क्या है अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करती है, लोग हित में जिनके पास संसाधन नहीं है या फिर जो कमजोर वर्ग है उनको बचाती है, ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनका शोषण ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि संविधान क्यों होना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि संविधान जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान हमें चाहिए क्यों, ठीक है, क्यों होना चाहिए संविधान। इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। इसका मतलब क्या है, हम खुद को अपने आप से बचा सके। संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण काम ये होता है
कि संविधान इसीलिए होना चाहिए ताकि हम अपने आप को खुद को बचा सके अपने आप से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई हम गलत काम करते हैं, यदि कुछ हम करते हैं, यदि भावनाओं में इमोशनल होकर के या फिर किसी भी कारण गुस्से में आकर के कुछ गलत काम करते हैं, तो हमारे मन में ये डर होता है यदि हम ऐसा कुछ करते हैं जो गलत है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, ठीक है, तो हमें संविधान के सजा दे सकते हैं। तो इस चीज का डर होता है। यानी संविधान जो है हमें अपने आप को ही बचाती है, ठीक है, हमसे, हमें खुद को अपने आप से ही बचाती है, ठीक है, हमें जो हम खुद गलती करते हैं उसको अपने आप से बचाते हैं, हमें एहसास दिलाती है कि यदि हम कुछ ऐसा करते हैं गलत, वो गलत है, तो यदि हाँ हम गलत करते हैं तो हमें क्या संविधान सजा देती है। यानी हमें खुद को अपने आप से बचाती है संविधान। समझ गए आपकी ये चीज? मुझे लगता है कि ये जो मैंने समझाया आपको समझ गए होंगे। यदि आपको ये समझने में, जितने भी मैंने अभी तक बताया है, तो समझने में कोई परेशानी आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं इसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँ। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो बच चुका है उसको हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।